हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th यानी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की कक्षा 10वीं और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है गणित। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जो हमारा 10वीं का जो पिछला वीडियो था गणित का, जिसमें हमने एक एक्सरसाइज 2.1 आपको सॉल्व करा दिए थे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित का जो अध्याय 2 है बहुपद, उसका 2.2 प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय 2 जो है वो बहुपद हम सॉल्व करा रहे हैं। तो जिसकी हम एक्सरसाइज आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं 2.2 यानी प्रश्नावली हम 2.2 को हल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस जो प्रश्नावली की हम यदि बात करें तो इस प्रश्नावली में जो पहला सवाल ये है कि आपको जो भी एक द्विघात बहुपद हमको दिया रहेगा, इसमें हमको क्या निकालना होगा स्टूडेंट, शून्यक निकालना होगा। क्या निकालना होगा? शून्यक। तो स्टूडेंट थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये शून्यक होता क्या है। शून्यक का मतलब होता है कि किसी भी बहुपद में चर का ऐसा मान जिसको यदि हम बहुपद में रखें, चर का ऐसा मान जिसको हम क्या रखें, बहुपद में रखें ना, जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए स्टूडेंट? शून्य। ठीक है। तो यानी शून्य का मतलब होता है कि आप जो भी बहुपद ले रहे हैं उसमें जो चर है, चर के ऐसे मान ढूंढना होता है आपको जिसका मान, जो मान रखें यदि आप बहुपद में, तो वो मान शून्य हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? शून्य। तो आइए आज की इस वीडियो में हम यही शून्यक निकालना सीखेंगे, और जो द्विघात समीकरण में शून्यक होते हैं उसके साथ ही आप गुणांकों के बीच संबंध के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर लेते हैं शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध। तो किसी भी द्विघात जो बहुपद दिया रहता है, उस द्विघात बहुपद में हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कैसे हम शून्यक निकाल सकते हैं, उसको हम देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि एक्सरसाइज 2.2 की हम बात कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास जो पहला सवाल है वो ये कहता है कि हमारे पास जो पहला सवाल है, जो द्विघात बहुपद दिया है वो है x² - 2x - 8। तो स्टूडेंट, सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि जब हम इसको हल कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले निकालना है शून्यक। क्या निकालना है स्टूडेंट? शून्यक। चलो शून्यक निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो शून्यक कैसे निकालेंगे? हमने जैसा आपको बताया कि शून्यक के लिए ये जो बहुपद दिया है हमको, ये बहुपद यदि हमको शून्यक निकालना है तो इस बहुपद को हमको शून्य के बराबर ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब भी हमको किसी बहुपद का शून्यक निकालना है तो उस बहुपद को हम शून्य के बराबर ले लेंगे। किसके बराबर ले लेंगे? शून्य के। तो हम लेंगे शून्यक के लिए, हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए ये जो बहुपद है उसको किसके बराबर ले लेंगे स्टूडेंट? हम शून्य के। तो ले लेते हैं, ये हो गया x² - 2x - 8 इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे? 0। ठीक है। अब हमको क्या है स्टूडेंट कि जो बीज वाला पद है उसको दो भाग में तोड़ लेना है। अब इसको तोड़ने की मेथड क्या है? तो इसकी तोड़ने की मेथड है कि ये जो तीसरा पद है, तीसरा पद में यानी जो अचर है, अचर कितना दिख रहा है स्टूडेंट? -8 दिख रहा है। ठीक है। और यहाँ पर x² का जो गुणांक है वो कितना दिख रहा है? कुछ नहीं, मतलब 1। तो इन दोनों का गुणा करिए, तो इन दोनों गुणा करेंगे तो -8 एक कम क्या आया स्टूडेंट? -8 आया। जब साइन माइनस आए, है ना, और हमको 8 आए, तो हमको 8 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है, यानी ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जिसको घटाने पर माइनस आए ना, तो उसको बोलेंगे घटाने पर। जिसको घटाने पर क्या आना चाहिए स्टूडेंट? 2 आना चाहिए। जिसको घटाने पर क्या आना चाहिए? 2। तो यानी हम बोलें कि हम इसको दो अंक में तोड़ सकते हैं, 4 और 2। तो 4 और 2 का गुणा करें तो 8, यानी दो अंक ऐसे चयन कीजिए जिनका गुणा करने पर 8 आए और उनको घटाने पर क्या आना चाहिए? 2। तो 4 दूनी 8, 4 में से 2 गए 2। यानी हम यहाँ पर मध्य पद को दो भाग में तोड़ सकते हैं, और वो दो भाग होंगे 4 और 2। यानी हम बड़ी संख्या के सामने, मतलब जो बड़ी संख्या है घटा रहे हैं, तो बड़ी संख्या के सामने ये साइन रखना है जो यहाँ पर दिख रहा है। तो हम लेंगे -4x, धन क्या ले लेंगे हम? 2x। तो -4x में से 2x जाएगा तो -2x बचेगा स्टूडेंट। ठीक है। और +8 है तो इसको हम +8 ही लिख लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब स्टूडेंट्स, हमको प्रथम दो पद में से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ भी x² है, यानी यहाँ x × x है और यहाँ 4x है। इसका मतलब है कि इन दो पदों में से x कॉमन निकल रहा है, तो x को कॉमन निकाल लिए।
तो यहाँ x जब कॉमन निकाले तो यहाँ एक x बच जाएगा स्टूडेंट, माइनस यहाँ से x कॉमन निकल गया तो क्या बचा स्टूडेंट, 4 बचा। अब अगले जो दो पद है इसमें से भी जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लीजिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संख्या में से 2 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी आता है, 2 से 8 में भाग जा सकता है। तो हम 2 कॉमन निकाल लिए, बाकी तो कुछ नहीं निकलेगा, तो x जैसे का वैसे ही रह जाएगा प्लस। अब 2 का टेबल पढ़िए तो 2 चौक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8, तो ये आ गया 2 चौक 8। तो ये हमारे पास हमने इस तरीके से कॉमन लिया। अब स्टूडेंट्स अगली जो स्टेप होगी उसमें हमको क्या करना है, तो जो x माइनस जो ब्रैकेट में दिख रहा है उसको आपको कॉमन ले लेना है। तो x माइनस 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा स्टूडेंट, इस टर्म में x बचा और प्लस इधर क्या बचा 2 बचा, तो ये +2 लिख लिया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको 2 गुणनखंड के रूप में तोड़ लिए। अब इन गुणनखंड को आपको क्या करना है स्टूडेंट, इन गुणनखंड को आपको अब 0 के इक्वल में ले लेना है। ठीक है, तो चलिए 0 के इक्वल में लेते हैं, क्योंकि हमें शून्य निकालना। तो हम यहाँ लिखेंगे माना अब हम यहाँ x माइनस 4 को 0 के इक्वल में ले लेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे, सॉरी x माइनस 4 को हम 0 के इक्वल में ले लेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू ये -4 है, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके +4 हो जाएगा, तो ये आ गया +4, यानी x का एक मान हमको मिल गया, x इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से स्टूडेंट अब हम दूसरा जो गुणनखंड है उसको भी 0 के इक्वल में ले लेंगे, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब यहाँ से +2 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा -2, तो x का दूसरा मान क्या आ गया हमारे पास -2। तो x के ये जो मान आए हैं यही क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, शून्य। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद के 2 शून्यक, बहुपद के 2 शून्यक क्या मिल गया स्टूडेंट अपन को, 2 शून्यक, एक मिला हमें 4 और वह हमें दूसरा मिला -2 है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास शून्य। अब स्टूडेंट हमको यहाँ पर सत्यता की जांच करना है। सत्यता की क्या जांच करना है स्टूडेंट, हमको सत्यता की हमें ये जांच करना है कि जो शून्यक आए हैं, शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध, तो हम यहाँ जांच करेंगे, इनकी सत्यता की जांच करना। तो हम यहाँ हेडिंग डाल लेंगे स्टूडेंट कि हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। चलिए करके देख लेते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, सत्यता की जांच दो तरीके से होगी, क्योंकि हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। एक पहला होता है शून्यकों का योग। तो स्टूडेंट शून्यकों का योग यानी हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग जो है वो हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, शून्यकों का योग जो आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये होता है इनके बीच संबंध, यानी जो शून्यक आपने निकाले हो उसका जो जब आप योग करोगे तो उसका मान इसके बराबर आना चाहिए, -x का गुणांक बटे x² गुणांक, यानी बहुपद में ढूंढेंगे हम इसको, अभी करते हैं। चलिए तो शून्यक जो आए स्टूडेंट, हम शून्यक का मान रख लेते हैं। तो शून्यक क्या आया, 4 आया है धन और दूसरा आया है -2, यानी इन दोनों शून्यक का आपको योग कर लेना। अब ये -x का गुणांक हम कहाँ से ढूंढेंगे, माइनस तो लगा लीजिए। अब ये x का गुणांक हम कहाँ से ढूंढेंगे स्टूडेंट, बहुपद से हमें ये x का गुणांक और x² का गुणांक देखना है। तो बहुपद क्या है, आइए पुनः वापस देखते हैं अपन बहुपद क्या है स्टूडेंट। तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना दिख रहा है 1 और x का गुणांक कितना दिख रहा है -2, यानी x में कितने का गुणा है -2, है ना। तो यानी हमको यहाँ x का गुणांक कितना दिख रहा है स्टूडेंट, x का गुणांक हमें दिखा -2 ये, ठीक है। तो x का गुणांक -2 कहलाएगा और x में कितने का गुणा है, कुछ नहीं मतलब 1, तो यानी x² का गुणांक कितना कहलाएगा 1, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x का गुणांक है वो x का गुणांक कितना मिलने वाला है हमको, -2 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है स्टूडेंट, -2, तो यहाँ पर हम रख देंगे -2 और x² का गुणांक कितना मिला स्टूडेंट हमको 1, तो ये लिख लिया हमें। अब ये 4 है तो इसको 4 ही लिख लेना है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 2 बटे 1, तो बटे में 1 नहीं भी लिखे चल जाएगा स्टूडेंट। 4 - 2 कितना हो गया 2 और यहाँ भी आ गया बराबर 2, यानी 2 बराबर 2, दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब है कि पहला जो हमने शून्यकों का योग किए हैं यानी इन दोनों में जो हमने जांच की वो हमें सही मिली है। अब एक और जांच हमें और करना है स्टूडेंट दूसरा पॉइंट में। तो दूसरा पॉइंट हमें आपको देखना है इसमें शून्यकों का गुणनफल। क्या देखना है स्टूडेंट हमको, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो हमको अब शून्यकों का गुणनफल चेक कर लेना है। गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है
कि जो अचर है तो वो अचर अंश में आएगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक आना चाहिए हर में। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो चलिए शून्यकों का गुणनफल मतलब पहला शून्य क्या आया था स्टूडेंट अपने पास 4 और दूसरा हमारे पास शून्य क्या आया था -2। इनका गुणा करना है, गुणनफल मतलब गुणा। अब स्टूडेंट अचर और एक्स स्क्वायर का गुणांक फिर से हम बहुपद में देख लेते हैं, अचर और एक्स स्क्वायर के गुणांक को। तो अचर का मतलब जो संख्या दिख रही है ये अचर जो है -8 ये अचर कहलाएगा और एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो हम वहाँ मान रख देते हैं। तो अचर कितना दिख रहा है स्टूडेंट हमको, अचर दिख रहा है हमको 1, अचर -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें क्या दिख रहा है 1। तो अब यहाँ पर हम मान को रख देते हैं, तो यानी अचर आ जाएगा हमारे पास -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है 1। ठीक है, अब यहाँ गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 आ गया स्टूडेंट और प्लस है 4 के सामने और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बराबर -8 एक कम -8, यानी ये भी बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि शून्यकों और उनके जो गुणांक हैं उनके बीच जब हमने संबंध की सत्यता की जांच किए तो वो हमारे बराबर आ रहे हैं। इस प्रकार हमने क्या कर लिए स्टूडेंट, सत्यता की जांच कर ली है। तो हम बोलेंगे अतः सत्यता की जांच हुई, है ना, अतः सत्यता है स्टूडेंट। ठीक है, सत्यता की जांच हुई, खत्म। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी हेल्प से आप चाहो तो इस वीडियो को देखकर कैसे हमको शून्य निकालना है और कैसे हमें जांच करना है, इसको देखकर आप आसानी से आगे की वीडियो भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कोई स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी से। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है 4s² - 4s + 1। अब आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। ठीक है, तो शून्यक के लिए हम इसको क्या करते हैं, शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, हमें शून्यक के लिए जो बहुपद दिया है, यानी बहुपद क्या है हमारे पास 4s² - 4s + 1, इसको किसके इक्वल में ले लेना है स्टूडेंट, 0 के बराबर ले लेना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, तृतीय पद क्या दिख रहा है हमको 1, यानी तृतीय पद हो गया 1 गुणित, अब हमें प्रथम पद यानी प्रथम पद में s² का गुणांक कितना दिख रहा है 4, तो s² का गुणांक हो गया 4। अब इन दोनों का गुणा कर लेना है, तो गुणा करने पर क्या मिला 4 1 कम 4। अब 4 को 2 अंक में इस तरीके से विभाजित करना है कि गुणा करने पर तो 4 ही आ जाए, लेकिन उसे जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। ठीक है, यानी हम कह सकते 4 आना चाहिए, तो जोड़ने पर हम 4 आए तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं 2 दूनी 4, है ना, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 4। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसको 2 और 2 में तोड़ सकते हैं। चलिए तोड़ लेते हैं, ये हो गया 4s² - 2s सेम साइन रखना पड़ेगा तभी तो जुड़ेंगे, समान चिन्ह की राशियाँ जुड़ती है, ये सीखे हैं हम लोगों ने, +1 = क्या हो गया स्टूडेंट 0 हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है स्टूडेंट, हमारे पास 2s कॉमन निकल रहा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 2 दूनी 4 और एक s निकल गया तो एक s बच गया, -2s में से यदि हम बोलें तो क्या बाहर निकल गया तो क्या बचा 1। अब इन दोनों में से हम -1 को कॉमन निकाल लेंगे, तो -1 को कॉमन निकालेंगे तो 2s का माइनस तो कॉमन निकल गया, तो यहाँ सिर्फ 2s बचा, माइनस कॉमन निकला तो प्लस काय में बदल जाएगा माइनस में, और ये हो गया 1 = क्या हो गया 0। अब यदि हम बोलें कि जो ब्रैकेट में दिख रहा है उसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए और जो बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए, तो ये हो गया 2s - 1 = 0। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद स्टूडेंट, आपको पता है जैसे मैंने अभी बताया था, जब जो गुणनखंड में बदल जाए तो आप इन दोनों को किसके इक्वल में ले लेंगे, 0 के इक्वल में ले लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं अपन फट से, तो ये हो गया 0 के इक्वल में, माना 2s - 1 = 0, तो s यानी 2s = आ गया 1, तो s = क्या हो जाएगा 1/2। तो ये आपके पास एक मान आ गया है इसका, है ना, तो ये 1 हो गया। इसी तरीके से दूसरा गुणनखंड भी सेम ही दिख रहा है स्टूडेंट हमको, 2s - 1 = 0, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी s की वैल्यू क्या आने वाली है 1/2, यानी हमारे पास जो s के दोनों मान आए वो सेम दिख रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक, तो बहुपद के शून्यक क्या आ गए स्टूडेंट हमारे पास
1/2 व दूसरा भी 1/2 ही है, तो 1/2 व 1/2 है। ठीक है, समझ में आया। अब हमको इसमें क्या करना है स्टूडेंट, सत्यता की जांच करना है। चलिए सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे शून्यकों का योग। क्या करते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, फॉर्मूले में मैंने अभी बता दिया स्टूडेंट, क्या, -x का गुणांक बटे क्या होता है फॉर्मूला, x² का गुणांक। याद कर लेना ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप लोग कमेंट्स करके भी बताते रहें, है ना। चलिए शून्यकों का योग करना मतलब हमारे पास जो दोनों शून्यक आए थे 1/2 और दूसरा भी 1/2, इन दोनों का हमको योग करना है। अब यहाँ पर x का जगह में हमको यहाँ s का इस्तेमाल करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि बहुपद में जो चर है वो s है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम चर में x² की जगह में किसका इस्तेमाल करेंगे, s का करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर s का गुणांक क्या है स्टूडेंट, तो माइनस तो लगा ही लीजिए। s का गुणांक क्या दिख रहा है, आप बहुपद में देखेंगे तो s का गुणांक जो है वो -4 है। ठीक है, तो बुक या क्वेश्चन को साथ में रखकर देखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। -4 हो गया, और s² का गुणांक है तो वो भी आपको दिख रहा होगा, तो वो भी आपको क्या दिख रहा होगा, 4। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब हम देख रहे हैं इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। तो हर समान दिख रहा है स्टूडेंट, तो हर समान है तो 2 को हम 2 ही लिख लेंगे, और यदि हर में हमने समान लिखे हैं तो अंश को बस जोड़ देना, तो 1 + 1 याला 1 प्लस और याला 1, तो ये 1 + 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 अपॉन क्या हो गया ये 4, तो 4 × 1 = 4, और यहाँ पर क्या आ रहा है स्टूडेंट 2/2 और 2/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा 1, तो यानी हमारे पास क्या मिल गया हमको स्टूडेंट, 1 = 1। ठीक है, ये तो अभी क्या हुआ, शून्यकों का योग हुआ है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे, शून्यकों के गुणनफल को भी चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में हम उसकी जांच कर रहे हैं, तो दूसरा नंबर की भी जांच कर लेते हैं। तो दूसरा क्या है स्टूडेंट, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल भी कर लेते हैं सॉल्व। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला मैंने अभी बताया स्टूडेंट आपको पिछले क्वेश्चन में, क्या होता है, आपको अंश में अचर को रखना है। ठीक है, अंश में किसको रखना है, अचर को रखना है, और अपॉन में क्या जाएगा, x² का गुणांक। ठीक है, चलिए अब अपन मान रख लेते हैं स्टूडेंट, शून्यकों का गुणनफल मतलब जो 1/2 था उसको 1/2 और दूसरा भी शून्य क्या है 1/2, दोनों का गुणा कर लेना है। अब स्टूडेंट अचर कितना है, तो अचर यदि आप देखे होंगे गौर से तो आपको अचर क्या दिख रहा है स्टूडेंट चलिए देख लेते हैं अचर क्या है और x² का गुणांक क्या है। चलिए बहुपद को देख लेते हैं स्टूडेंट अपन, है ना। तो अचर क्या दिख रहा है, +1 दिख रहा है। अचर क्या है अपने पास स्टूडेंट, +1, और s² का गुणांक कितना है 4, तो अपन को यही पुट करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं अपन, अब पुनः अपनी जगह पे वापस आते हैं अपन। तो अचर हमारे पास क्या आया स्टूडेंट, 1 आया। तो चलिए यहाँ पर हमने अचर की जगह में क्या लिख दी, 1/x² का गुणांक यदि आपने देखे होंगे तो वो कितना था 4, तो ये आ गया इसकी जगह में 4। अब इसको गुणा कर लीजिए, जब आप परिमेय भिन्न का गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश में होता है, तो 1 1 कम क्या हो गया स्टूडेंट, 1 हो गया। ठीक है, और 2 दूनी कितना हो गया 4, बराबर 1 1, यहाँ तो 1/4 पहले से था, तो यानी ये भी बराबर बराबर आ गया, 1/4 बराबर 1/4। तो हम देख रहे हैं कि दोनों हमने जो लिखे, दोनों फॉर्मूले जो लिखे शून्य और उसके गुणांकों के बीच संबंध के, दोनों हमारे पास सही साबित हो रहे हैं, दोनों में बराबर बराबर आ रहा है। तो अतः हम कहेंगे कि सत्यता की जाँच हुई। तो यहाँ लिख लीजिएगा, अतः सत्यता की जाँच हुई। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने जो 2 क्वेश्चन आपको कराया एक्सरसाइज 2.2 के, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो की हेल्प से शून्यक और शून्यक के गुणांकों के बीच संबंध और बहुपद के शून्यक निकालना आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर का स्टूडेंट, इसमें पूरे एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, यानी 2 हमने सॉल्व करा दिया है, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट, तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोग हमको करके ज़रूर बताएं, कमेंट्स में इसका आंसर भी बताएं। और यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम जा रही है या आपको कोई लगता है कि आपको कोई डाउट पूछना है, तो आप हमारा अगला वीडियो देखें, और उसके बाद यदि आपको कोई डाउट है तो बताइए। और स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन जो है वो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन लिखा है 6x² - 3 - 7x। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस बहुपद को जमा लीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको 6x² और माइनस क्या आएगा फिर 7x, क्योंकि x वाला पद बीच में आता है और अचर आखिरी में आता है, तो -3 को आखिरी में लिख लीजिएगा। तो ये हमने बहुपद को अब सही तरीके से जमा लिया है। अब इसके बाद आपको शून्यक निकालना है, तो इसको शून्य के बराबर लीजिए, इसको फिर 2 भागों में तोड़िए। ठीक है, और फिर x के मान निकालिए, तो x के जो मान आएंगे वो शून्य कहलाएंगे, और फिर उसके बाद आप सत्यता की जाँच कीजिए। इस तरीके से आपको तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगले वीडियो में हम
अगले जो 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के पहले के अगले जो 3 क्वेश्चन है वो सॉल्व कराएंगे, और फिर आपको इसी तरीके से वीडियो के स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो आ रहे हैं इन सभी वीडियो से धीरे धीरे करके आपको एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व कराते जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आज के वीडियो से आप लोग एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखकर आप बहुत आसानी से आप शून्य निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बस यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से इन वीडियो की हेल्प से अपनी मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो बस देर नहीं करें स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे और आप हमारे साथ गणित की बहुत अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।